साल पहले एक बॉलीवुड मूवी आई थी जिसमें एक आदमी को ऐसी पावर मिलती है कि वो दुनिया से गायब हो जाता है। लोग उसे देख नहीं पाते पर वो सब कुछ देख लेता है। पहले तो वो इस पावर का गलत फायदा उठाता है, लेकिन बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वही गायब होने की पावर उसे हीरो बना देती है। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि तुम भी ऐसी ही पावर ले सकते हो, गायब होके अपना सबसे पावरफुल वर्जन बनने की पावर। और फिल्म की तरह इसके लिए तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं चाहिए, तुम्हें खुद से गायब हो जाओगे अपना बेस्ट सबसे पावरफुल वर्जन बनने के लिए, द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो क्या तुम तैयार हो वो सीक्रेट जानने के लिए? और बाय द वे, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये पूरी तरह प्रैक्टिकल है। मैं खुद इसे अपनाया हूं और बिलीव मी, इट कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफ। इमेजिन करो, एक दिन आप सुबह उठे और डिसाइड किया कि अब जो पुराना आप है वो कल से एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो ओल्ड हैबिट्स, नो टॉक्सिक पीपल, नो यूजलेस पैटर्न्स, बस एक नया वर्जन, शार्पर, स्मार्टर, अनरिकॉग्नाइजेबल। सोचो, उसके बाद एक दिन आपको देखकर लोग कहे ये बंदा इतना अलग कैसे हो गया। आज की वीडियो में कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं, बल्कि एक अलग प्रोसेस बयां करेगी। बस एंड तक सुनते रहो। डिसअपीयरिंग और शेडोज में काम करने में एक अलग ही पावर होती है। जब तुम अनअवेलेबल हो जाते हो और सीक्रेटली अपने नेक्स्ट वर्जन पे काम करते हो, तो वो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि तुम्हें पता है जब तुम दोबारा सामने आओगे तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया को शॉक कर देगी। और सबसे फनी बात, जब वो मोमेंट आएगा तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेडोज में तुम्हें ये समझ आ जाता है कि असली ओपिनियन सिर्फ तुम्हारी ही मैटर करती है। अब बात करते हैं कि ये कैसे सही तरीके से करना है। मैं तुम्हें 3 सिंपल पार्ट्स में तोड़ कर समझाता हूँ। पहला, कैसे डिसअपीयर करना है, दूसरा, शेडोज में क्या करना है, और तीसरा, दोबारा कैसे रीअपीयर करना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हें इनमें से कोई पार्ट को मैस अप कर दिया, स्पेशली लास्ट वाला, तो तुम्हें पछतावा पड़ेगा। चलो अब देखते हैं डिसअपीयर सही तरीके से कैसे करना है। नंबर 1, अपना मुंह बंद रखो। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मुंह होता है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, पर असल में तुम्हारी जुबान तुम्हें बिट्रे करती है। अब से अपनी लाइफ के बारे में किसी को ओपनली मत बताना, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कोवर्कर्स। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, तुम्हारा लाइफ पार्टनर। बस तभी अगर वो सच्ची में चाहता है कि तुम सक्सेसफुल बनो। ये आसान नहीं होगा, तुम्हारी आदत है सब कुछ बोल देने की, क्योंकि इंसान की नेचर ही है अपनी बातें शेयर करना। लेकिन अगर तुम्हें सच में डिसअपीयर करना है तो तुम्हें अपने थॉट्स को पकड़ना सीखना होगा, उससे पहले कि वो तुम्हारे मुंह से निकल जाए। जब तुम मिस्ट्री बन जाते हो तभी तुम शेडोज में मूव कर पाते हो। नंबर 2, सिर्फ अपनी सोचो। अब दुनिया के ओपिनियंस मैटर नहीं करते, तुम्हें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। रियलिटी ये है कि लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचता ही नहीं जितना तुम्हें लगता है। तुम बस अपने एक्शंस उनके जजमेंट के हिसाब से चलाते हो, और वही तुम्हें कंट्रोल करता है। अब उस साइड को मारना होगा जो दूसरों की सोच पे पीछे भागता है। तुम्हें एक नया इंसान अपने माइंड में बनाना होगा जो तुम खुद हो। अब बस उसी इंसान की ओपिनियन तुम्हारे लिए मैटर करेगी। सवाल ये होगा, क्या मैं अपने आप पे प्राउड हूँ, क्या मैं अपने काम से खुश हूँ? ये आसान नहीं है, प्रैक्टिस और रिपीटेशन चाहिए। लेकिन जब तुम्हें ये ट्रिक आ जाएगी, तुम लोगों के पापेट नहीं रहोगे, तुम अपनी लाइफ के मास्टर बन जाओगे। नंबर 3, अपने प्लान्स छुपाओ। जब तुम अपनी जर्नी पे निकलोगे तो एम्बिशियस प्लान्स बनेंगे, तुम्हें एक्साइटमेंट होगी और तुम शेयर करना चाहोगे। मत करो, तुम्हारे प्लान्स तुम्हारे ट्रेजर के पासवर्ड है, उन्हें अपने से छिपा के रखो। समझ लो, हर बार जब तुम अपने प्लान्स किसी को बताते हो, तुम्हारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5% कम हो जाती है। मतलब तुम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। केयरलेस मत बनो, इंटेंशनल बनो। अगर एडवाइस लेना जरूरी है तो सही इंसान चूज करो, बस उतना ही रिवील करो जितना जरूरी है। नंबर 4, अपनी प्रोग्रेस छुपाओ। प्रोग्रेस आएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है पर आएगी जरूर। और जब तुम डिसअपीयर होते हो तो प्रोग्रेस और भी तेज होती है। लेकिन ध्यान रहे, किसी को दिखाना मत। अपनी नई फिजिक शो ऑफ मत करो, अपनी वेल्थ फ्रॉन्ट मत करो, अपनी स्किल्स का दिखावा मत करो। बस फोकस करो और ज्यादा प्रोग्रेस बनाओ। डिसअपीयर करने का असली फायदा तभी है जब तुम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करो। अगर बीच में ही वापस पुरानी आदतों में चले गए तो सारी प्रोग्रेस रिवर्स हो जाएगी और तुम फिर से जीरो पे आ जाओगे। तुम्हें नेचुरली अर्ज होगी अपने चेंजेस शेयर करने की, पर तुम्हें अपनी विल पावर फ्लेक्स करनी होगी। वो एनर्जी शेयर करने में वेस्ट मत करो, उसे अपने एफर्ट्स में डालो। यही रिसाइकल्ड एनर्जी तुम्हें अगले लेवल पे ले जाएगी। और ये चैनल इस बारे में है।
लाइफ लेवल अप्स। तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे दोस्त, इसे मत भूलना। नंबर 5, अपने आंसू, खून और फेलियर्स छुपाओ। घोस्ट मोड, मॉन्क मोड या जो भी बोलो, शेडोज में ग्रीन करना टफ होगा। तुम फिजिकली हार्ट होगे, मेंटली थक जाओगे, कभी खून निकलेगा, कभी आंसू। हर चैलेंज में तुम्हारा इंस्टिंक्ट होगा कि किसी दोस्त से कंप्लेन करने का या फैमिली से कंफर्ट लेने का, लेकिन तुम्हें वो सब नहीं करना। अपनी तकलीफ अपने अंदर ही झेलनी होगी। अकेले चिल्लाओ, अकेले रो लो, अपने वुंड्स को बैंडेज करो, सब कुछ शेडोज में। यही प्लान तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हर रॉक बॉटम मोमेंट एक टेम्पोलिन बन जाएगा जो तुम्हें अगले लेवल पे लॉन्च करेगा। यही वो मोमेंट है जहां से एक नया तुम इमर्ज होता है। पेन को अपनाओ, उससे फियर करने के बजाय उसका इंतजार करो। यही है असली बीस्ट मूव। डिसअपीयर तो हो गए हो, अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? बस ये 3 स्टेप्स। नंबर 1, टारगेट्स पिक करो। तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन होना है, पर किस चीज में? क्लियर रहो। क्या तुम चाहते हो एक ऐसा फिजिक जो पहचानना ना जा सके? क्या तुम एक वेल्थ बूस्टर बिजनेस मशीन बनना चाहते हो? जो भी है स्पेसिफिक लिखो, उसे लिख के अपनी वॉल्स पे चिपका दो जहां तुम्हें दिखे। बस ध्यान रहे किसी और को वो गोल्स कभी ना दिखना चाहिए। नंबर 2, अपनी लाइफ को रिवॉल्व करो। तुम्हारी लाइफ के हर एक घंटे का मकसद तुम्हारे गोल्स होने चाहिए। ऑब्सेशन बनाओ, समझ लो ये तुम्हारी लाइफ का एक ही चांस है। हर सांस तुम्हारे गोल्स को सर्व करनी चाहिए। अपनी जगह ऐसी चूज करो जो तुम्हें जिम या ट्रेनिंग के करीब ले जाए। वो क्लास ज्वाइन करो जो तुम्हें तुम्हारी जरूरत की स्किल सिखाए। अपने दिन टाइम बॉक्स करो और डेली कुछ घंटे सिर्फ अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निकालो। हर हफ्ते अपना प्लान अपग्रेड करो, ट्रैक करो और बड़े गोल्स को छोटे टास्क में तोड़ दो। जो भी करना पड़े करो। नंबर 3, माइंड रीप्रोग्राम करो। हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ एक होगा, क्रशिंग इट। तुम्हें डिसअपीयर होने का मजा लेना होगा। तुम्हें शेडोज में ग्रीन करना लव करना होगा। शुरू में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हें दर्द भी एंजॉय होगा और लोगों के ना दिखने की आदत भी तुम्हें शांति देगी। तुम्हारा सोच बदलेगा, तुम्हारा माइंड रीप्रोग्राम होगा और फिर एक दिन जब तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लोगे तब रीअपीयर होना है। तुम्हें वापस सोसाइटी में रीअपीयर करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि अब तुम शेडोज के साथ एक हो चुके होंगे। तुम्हारी लाइफ बदल चुकी होगी। तुम हर दिन नए गोल्स क्रश करोगे और एक मिस्ट्री बनकर जीना सीख जाओगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें शेडोज में एक ऐसी पीस मिलेगी जो तुम्हें दुनिया के किसी स्पॉटलाइट में कभी नहीं मिल सकती। और अगर तुम एक अल्टीमेट लाइफ एक सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को चेकआउट करो। जयन भौमिक साइनिंग ऑफ।